होना चाहते थे। काशी में रामानंद स्वामी अपने राम को सर्वत्र देखने वाले पुरुष थे। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा ज्ञान उस पुरुष को था। ऐसे पुरुष का शिष्य होना बड़े सौभाग्य की बात है, जिसको आत्मा परमात्मा की एकत्व का ज्ञान है। उमा दारू योषित की नाई, सबई करावत राम गोसाई। ऐसा जिसके हृदय में अनुभव प्रकट हुआ है, ऐसे पुरुष का शिष्य होने का सौभाग्य कबीर जी चाहते थे। लेकिन उस समय जात पात छुआछात का प्रभाव ज्यादा था। कबीर ने देखा कि मैं रामानंद स्वामी के पास जा नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन दीक्षा तो मुझे ऐसी महापुरुष से लेनी है। जांच किया कि महापुरुष कैसे सुबह कहां जाते नहाने को, कौन से घाट पर नहाते हैं। रामानंद स्वामी तो रामानंदी संत थे बेचारे। खड़ाऊ थी, लक्कड़ की खड़ाऊ, खटाक 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 चलने, रोज गंगा किनारे नहाते थे पैड़ियों। कबीर ने एक रात को घास फूस की दीवार बना दी उस इलाके एरिया में, छोटा सा बीच में गैप रखा दरवाजे जैसा, और देखा कि प्रभात को आकाश में तारे हैं। उस समय ब्रह्म मुहूर्त को रामानंद जी जाते नहाने को। कबीर जी रात जगे, गुरु महाराज पावड़ियां उतर रहे हैं, खट खट आवाज आ रहा है। कबीर जी धीरे से लेट गए दरवाजे के पास अंधेरे में। रामानंद स्वामी की खड़ाऊ की आवाज सुन के कबीर जी लेट गए। खड़ाऊ पढ़ते पढ़ते कबीर जी के छाती पर खड़ाऊ जा गिरी। पावड़ियां उतरते गए तो कबीर जी को स्पर्श हो गया। अरे राम राम, वो चरण स्पर्श भी हो गया, राम राम दीक्षा भी मिल गया। कबीर जी लग गए राम राम जपने में। कबीर जी की सुषुप्त शक्तियां जागृत हुई। कबीर की वाणी का प्रभाव, वाणी में मिठास, ज्ञान का प्रकाश हो गया। सिद्ध पुरुष का मंत्र मिला है और ईमानदारी से जपा है, विकार छोड़कर, लोभ छोड़कर जपा है। कबीर जी की वाणी सुनकर बहुत लोग आकर्षित हुए। आखिर पंडितों ने घेर लिया कि तुम निगुरा है, तुम उपदेश करने के लायक नहीं है, तुम क्यों सत्संग करते हो। हमारे पास भीड़ नहीं और तुम्हारे पास भीड़। हमने 4-4 वेद रटे, 48 साल हो गए। कौन सा मंत्र, कौन सा मंडल, कौन सा ब्राह्मण, कौन सा ऋषि, कौन से पेज में और कौन सी ऋचा कहाँ की है हम बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास पब्लिक नहीं। 20 आदमी बैठे, 5 बैठे, 15 बैठे, 12 बोलने वाले और 11 सुनने वाले। हमारी ये हालत हो रही है। और तुम सफेद कपड़े वाला, ताना बुनी करने वाला, बेटा बेटी वाला गृहस्थी आदमी, और तुम्हारे पास इतने लोग कथा सुनते हैं। और तुम निगुरा कथा बंद करो ताकि हमारी गिराकी चले। जयराम जी की। कबीर जी ने कहा मैं निगुरा नहीं, मैं सगुरा हूं, मेरे गुरुदेव हैं। गुरुदेव की कृपा के बिना ऐसा कैसे हो सकता है, गुरु के ज्ञान के बिना ऐसा कैसे हो सकता है। बोले कौन गुरु तुम्हारा। बोले हमारे गुरु रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी झूठ बोलता है। अब ही मजा आई, खाइत मजा आई, तसलवा माजे को बिटवा भागत जाए। अब ही देखा तुहार पता चले तो चले, हम का करें। बोले तुम डरते नहीं। बोले नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। बोले रामानंद स्वामी वैष्णव संप्रदाय के कट्टर, और ये तू क्या पता मुसलमान की औलाद है कि जुल्हा की औलाद है, रास्ते से मिला था जुल्हा को तू, तेरे को कैसे मंत्र देंगे। बोले कैसे भी देंगे, मैंने तो दिया लिया, वही मेरे गुरुदेव हैं। प्रातः सुमनीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव की, जो गोविंद दियो दिखाए, रघुनाथ दियो दिखाए, ये मेरे गुरुदेव हैं। बोले ऐसा हो नहीं सकता। गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज तुमने तो धर्म का नाश कर दिया, एक यवन को, कबीर जैसे फालतू आदमी को मंत्र दीक्षा दिया। रामानंद को तो पता भी नहीं था, वो तो घटना घट गई थी एक्सीडेंटली। रामानंद बोले भाई कबीर कौन और दीक्षा क्या, हमने तो नहीं दिया। अब तो पूरे काशी में ढंढेरा मच गया। गुरु सच्चा की चेला सच्चा। और पंडितों को तो अपना ग्राहकी जरा ढीली हो गई थी, उसमें तेज करने में भी मौका मिलेगा। आखिर सारी काशी में चर्चा का विषय बन गया। रामानंद ने कहा बुलाओ कबीर को, मेरे आमने सामने कर दो। आखिर तारीख तय हो गई, और जैसे न्यायालय में व्यवस्था होती है ऐसे एक पिंजरा रख दिया गया, एक ऊंचा सिंहासन बनाया गया, और काशी के मूर्धन्य विद्वान पंडित एकत्रित हुए, और मखौल सुनने वाले वे भी एकत्रित हुए। न जाने कितने कितने मस्तक वो देखने को उत्सुक थे कि गुरु सच्चा है कि चेला सच्चा है। कबीर जी को पिंजरे में खड़ा कर दिया गया। मूर्धन्य पंडित ने कहा
कि ये जलील आदमी जो मुसलमान है कि जुल्हा है कोई पता नहीं, इसका कहना है कि मेरे गुरु रामानंद स्वामी है, और रामानंद जी कहते हैं कि मैंने उनको दीक्षा नहीं दी। अब गुरु और शिष्य आपस में ही अपने सत्य की व्याख्या करें। कबीर से पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? बोले जो सामने गादी पर विराजमान है, प्रातः सुमरणीय पूज्यपाद रामानंद भगवान मेरे गुरुदेव है। रामानंद बोलते हैं अरे मैंने तेरे को दीक्षा दी है। बोले हाँ गुरुजी। बोले इधर आओ, इधर तो आओ जरा। कबीर जी इधर आए। अब रामानंदी साधु बात बात में राम राम कहेंगे, ये उनका स्वभाव होता है। जयराम जी की आदत होती है, बढ़िया आदत है, अच्छी आदत है। भोजन करेंगे ना तो नमक नहीं बोलेंगे, राम रस लाओ। अरे खारे लूण में भी राम रस लगा देंगे, वो तो रामानंदी है पकड़। बोले राम भगवान नहीं है तो तुम काजल पहन के भगवान बन जाओगे क्या, चामा चिड़िया का? राम जी भगवान नहीं है क्या? रामानंदियों से पूछो, साधुओं से। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा शास्त्र कह रहा है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज त्रिकाल ज्ञानी कह रहे हैं कि हे राम तुम तो नारायण के रूप हो। कौशल्या कहती है कि तुम मेरे पुत्र राम भी हो, राजा राम भी हो और भगवान राम भी हो, मैं तुम्हें जानती हूं। तो क्या कौशल्या जी से भी तुम्हारा ज्ञान आजकल का ज्यादा तेज हो गया क्या? जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, नारायण नारायण बोलो ना, नारायण 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 नारायण। नो हेर फेर, जो कत्यूं। महाराज कबीर को बुलाया रामानंद स्वामी ने, आओ। खड़ाऊ पड़ी थी, उठाकर दे मारी मत्थे पर। लेकिन माँ का और गुरु का स्वभाव कुछ अटपटा होता है। माँ का हाथ चलता है तो 2.5 सेर का, लेकिन बच्चे के गाल पर आते आते 2.5 तोले का हो जाता है। ऐसे गुरु के हाथ की खड़ाऊ चली, 2.5 सेर की, इधर ऐसा करके 3 खड़ाऊ दे मारी मत्थे पर। राम राम राम, मेरे को झूठा बनाता है। मैंने दीक्षा तेरे को कहां दी? राम राम राम। कबीर जी कहते हैं कि गुरु महाराज गंगा किनारे दीक्षा दी वो झूठी, तो ये तो सच्ची। अब तो श्री हाथ से लग रही है खड़ाऊ और राम राम वचन मिल रहा है। वो झूठी तो ये तो पक्की, ये तो सच्ची। वो कच्ची तो ये तो पक्की, वो झूठी तो ये तो सच्ची। रामानंद ने कहा कि पंडितों चाहे तुम मुझे कैसा भी मानो, लेकिन मेरा शिष्य तो ये कबीर है और मैं कबीर का गुरु, कबीर मेरा शिष्य है। तुम चाहे मेरे पास आओ चाहे ना आओ। सुपात्र मिला तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिला तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया, सतपात्र मिला तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया, सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया। ये हाल है अब हमारा और कबीर जी का पक्का नाता हो गया। कबीर ने कहा जयराम जी की, अरे मार खाकर भी सिद्ध पुरुषों की मंत्री दीक्षा मिले तभी भी बेड़ा पार हो जाएगा। नारायण नारायण बोलो ना, तुम कंजूसी ना करो। नारायण 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 नारायण। मैंने ये बात बताई थी यहाँ किसी सुबह को। एक किसी जेल में धर्मात्मा आदमी गया, देखा कि कैदियों को बेचारों को रूखी रोटी मिलती है, बजरे की रोटी। बेचारे सदा यही खाते हैं, बैंगन और बजरा, बैंगन आलू और बजरा। उसको दया आई, उसने भंडारा कर दिया जेल में। कैदी बड़े खुश हुए, हा रसपुरी तो नहीं हुआ होगा और कोई मिठाई बिठाई हुआ होगा। भंडारा किया, कैदी बड़े खुश हुए। कुछ दिनों के बाद दूसरा एक धर्मात्मा गया, देखा कि इन बेचारों को गर्म पानी पीना पड़ता है, गर्मी के दिन है। 2-5 बोरे शक्कर मंगाई, 2-5 पार्सल बर्फ के मंगाए, शरबत बनाया, खूब पियो, छको, खूब छक के पियो, खूब छको, प्रसादा। और शरबत पिया, बड़े खुश हुए। सर्दियों के दिन आए, तीसरा सेठ गया, बोले बेचारे ठुठर रहे हैं कैदी। किसी को स्वेटर दिया तो किसी को कंबल दिया तो किसी को शाल दी, किसी को जुराब दिए। वो कैदी खुश हो गए कि सेठ जी तुम्हारा भला हो। चौथा आदमी गया जो शक्कर भी नहीं मंगाया, जिसने मिठाई भंडारा नहीं किया, शरबत नहीं और कपड़े भी नहीं बांटे। चौथा आदमी था, हाथ में कुंजी थी। बोले लो ये कुंजी और वो है ताला, खोलो और सब अपने अपने घर जा सकते हो।
बताओ पहले आदमी का भंडारा जोरदार है कि दूसरे आदमी का शरबत जोरदार है, या तीसरे आदमी का शाल और दुशाले जोरदार है, अथवा चौथे आदमी की कुंजी ने काम कर लिया। मानना पड़ेगा कि कुंजी सबसे बढ़िया चीज है। ऐसे सतगुरु कुंजी देता है जीवात्मा को 84 लाख जन्मों से छुट्टी करके परमात्मा से मुलाकात करा देने की दीक्षा देने का नाम, कुंजी देने का नाम दीक्षा है। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे परम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय। मनुष्य सचमुच में महान से महान हो सकता है, क्योंकि उसका वास्तविक में संबंध महान से महान अकाल पुरुष से जुड़ा है। जैसे कोई तरंग सड़क पर नहीं दौड़ती, पानी पर ही तरंग दौड़ती है, ऐसे तुम्हारा मन चैतन्य अकाल पुरुष की सत्ता से ही दौड़ता है और विचार करता है। तुम इतने निकट हुए हो परमात्मा के, जो आद से सत्य है, जुगों से सत्य है, अब भी सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा। उस सत्य स्वरूप का ज्ञान मिल जाए। सतपुरख पिछानिया सतगुरु ताका नाम। ऐसे सत्य स्वरूप को पहचानने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तपस्वी भ्यो अधिको योगी ही। तपस्वी तप तो करता है, लेकिन मैं तपस्वी हूं, हौमी रोग होने की शक्यता है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा। 4 वेद का ज्ञान रखता है, लेकिन स्मृति में है, अपना आत्मा परमात्मा से मिलाने का योग नहीं करता। तो विद्वान तो होगा, लेकिन आत्मरामी होना अलग बात है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी। कर्मकांडी कर्म करता है, अच्छा है, लेकिन कर्म का फल स्वर्ग में मिले या देर सवेर यहाँ मिले, और कर्म का फल मिलकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमात्मा मिलकर नष्ट नहीं होता है। जयराम जी की। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुना। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि अर्जुन इसलिए तू योगी हो। गीता में 64 बार योग शब्द आया है और सुलभ शब्द 1 बार आया है। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाः। जो नित्य युक्त होकर अंतर आत्म भाव से मुझे बचता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तो तुम्हारा शरीर जल में नहाता है, लेकिन ध्यान में तो तुम स्वयं आत्मा परमात्मा में नहाते हो। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तो तुम्हारी वस्तु अग्नि में स्वाहा होती है, खुशबू निकलती है, देवी देवताओं के लिए या जिस किसी के लिए पुण्य होता है, भविष्य में सुख मिलता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा अहम उस परमात्मा में विलय होने लगता है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम। दान करने से द्रव्य शुद्ध होता है, धन बढ़ता है, कुटुंब सुखी रहता है, पुण्य होता है दान करने से, ये अच्छी बात है। लेकिन दान करने से दान का करने वाला मौजूद रहता है, लेकिन ध्यान करने में ध्यान का करने वाला परमात्मा में मिलने लगता है। जैसे लवण की पुतली ठा लेने गई समुद्र का, कबीर जी ने कहा, लवण की पुतली समुद्र में जाए तो समुद्र में हो जाती है, ऐसे ध्यान करने में आपकी वृत्ति जाती है तो भगवत के साथ भगवतमय हो जाती है। तो भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। शिव जी पार्वती को कहते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कबीर जी सलूका मलूका को कहते हैं और नानक जी अपने बाला और मर्दाना को कहते हैं। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभाले। मेरे गुरुदेव आगरा में छमछम गली शाहगंज श्री कृष्ण गौशाला में ठहरे थे। गुरु जी ने बनाई थी वो गौशाला। किसी भक्त का तार आया कि मेरे पिताजी हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए उपलेटा में। परमेश्वरीय स्वभाव में डूबते जाएंगे, वही ज्ञान, वही सच्चिदानंद,
की सत्ता से मन का स्फुरना होता है। मन के स्फुरना और संस्कारों के अनुसार शरीर बनते हैं, प्रारब्ध बनता है। जिसका जैसा प्रारब्ध ऐसा अन्न जल लेकर जीव फिर विदा होता है, शरीर छोड़ता है, फिर पैदा होता है, फिर संसार में विचरण करता है, फिर चलता जाता है। ऐसे इस जीव के बेचारे के शरीरों का अंत नहीं। मन के स्फुरने के कारण अनंत अनंत योनियों में भटकता है, घूमता है, मनुष्य जन्म मिलता है। मन के स्फुरने को स्फुरना समझकर, स्फुरना जहाँ से उत्पन्न होता है उस असुर आत्मा में विश्रांति पा ले। अपूर्व आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है उसको मैं रूप में जान ले तो मनुष्य का जन्म मरण चक्र समाप्त हो जाता है। मन में स्फुरना होता है, ये अच्छा है तो अच्छा दिखता है, ये खाना है, ये पाना है, ये भोगना है, सब स्फुरना है। रात को मन सो जाता है तो सब शांत। ऐसे ही ध्यान भजन से मन अगर परमात्मा में चला जाए तो अभी भी परम शांति और अंदर का रस आने लगता है। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चयाः सुमरन्ति सुमार्यन्ति हरे नामेव कलियुगे। वे सचमुच में भाग्यशाली हैं जो जो पाप ताप को स्फुरने के प्रभाव को हर ले। ऐसे भगवान हरि का स्मरण करते करवाते, अथवा जो उस रास्ते चलते हैं वो इस मन की चाल ढाल को जान लेते हैं। दुख कब होता है? जब मन में वासना बनती है, आग्रह बनता है ऐसा ही हो, ये मिले और ये न मिले, ये पाएं, ये खाएं, ये भोगे, नहीं तो तेरी मर्जी पूर्ण हो। बंगला मिला तो वाह वाह, झोपड़ा मिला तो वाह वाह, शरीर मिला तो वाह वाह, शरीर छूटा तो वाह वाह, नरा शरीर मिला तो वाह वाह, वाह 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 गुरु करते वाह गुरु जो शब्द चल पड़ा। गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश, अविद्या अंधकार को मिटाकर आत्म प्रकाश दे कि शरीर के पैदा होने और मिटने से मेरा कुछ भी नहीं बदलता, मिटता। शरीर मोटा हो चाहे पतला हो, शरीर तो शरीर है, क्षीयते शरीर जो जीर्ण शीर्ण होने के रास्ते चलता जाए। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा। तो ये शरीर तो पैदा हो के जैसे बुलबुले पानी में पैदा हो के लीन हो जाते हैं, ऐसे ही शरीर पैदा हो के लीन हो जाते हैं। लीन होने का निमित्त चाहे कुछ भी बन जाए, हार्ट अटैक बन जाए, एक्सीडेंट बन जाए, बुखार बन जाए, बीमारी बन जाए, शरीर पैदा हुए वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। कबीर जी ने कहा, ये तन काचा कुंभ है, फूटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। तुम्हारे हमारे शरीर कोई एक फटका लग जाता है, हार्ट अटैक का या कोई दरार का, कोई किसी का, शरीर चल बसता है। ये शरीर काचा कुंभ है, लेकिन इस काचे कुंभ में अमर आत्मा है, चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है,
अजन्मा है, अकाल पुरुष है और वही अपना आपा है। उसी चैतन्य की सत्ता से श्वासोश्वास चलता है। श्वास भीतर जाए तो सो, बाहर आए तो हम, अजपा जाप चलता रहता है। सो वो मैं हूँ, ज्ञान स्वरूप अमर आत्मा। लेकिन मन के फुरने से, शरीर में आसक्ति रखने से ये वास्तविक ज्ञान में टिकता नहीं। वास्तविक ज्ञान में न टिकने के कारण जीव को संसार के बंधन बांध देते हैं। फिर वो वासना से मरता है। अगर सात्विक वासना है तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वा। मैं ध्यान करूं, मैं भजन करूं, मैं भगवान को पाऊं, इस वासना से अगर कहीं रहता, जीता है और शरीर छूट जाता है तो उसको फिर ऊर्ध्वस गच्छन्ति सत्वा, सत्वस्था गीता में आया। वो ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। मध्यस्तिष्ठन्ति राजसाः, जिनका रजोगुणी स्वभाव है, धन का, सत्ता का, भोग का, उनको फिर मध्य लोक को, फिर मनुष्य लोक को चंद्रमा के किरणों के द्वारा अन्न फल आदि में स्थिति पाकर मनुष्य या पशु पक्षियों के जैसा प्रारब्ध होता है, उनके शरीर से फिर गर्भ धारण करते। अधोधम गच्छन्ति तामसा, जिनकी तामस वृत्ति है वे अधोलोक में, नीच योनियों में जाते, नरकों आदि में जाकर फिर सुकर, कुकर, शियार, भालू आदि ऐसी ऐसी छोटी मोटी योनियों में जाते हैं, कीट पतंग, कुत्ते, गधे आदि में। फिर वहाँ का प्रारब्ध का उनका चक्कर पूरा होते ही फिर मर जाता है। गधा भी मरता है तो कुत्ता भी मरता है, हाथी भी मरता है तो कीड़ी भी मरती है। जो भी पैदा होते सब मरने वाले पैदा होते। फिर उनकी यात्रा आगे चलती है। ऐसे घटी यंत्र की नाई, जैसे अरट में डिब्बे भरते खाली होते, डिब्बे भरते खाली होते, जैसे दिन और रात, सुबह और शाम, गर्मी सर्दी और बारिश, फिर गर्मी सर्दी बारिश, ऐसे जैसे चक्र चल रहा है ऐसे जीव बेचारे पैदा होते हैं माँ के गर्भ में। गर्भ मिला न मिला, फिर बह गए, फिर उठे, फिर गए, ऐसे गर्भ मिला, फिर मेरा तेरा करके अपना दुनिया बसाई, फिर सब छोड़ छाड़ के कब चला जाए कोई पता नहीं। तो ये आत्मा परमात्मा की सत्ता से जो मन का स्फुरना है, उस स्फुरना के पीछे पीछे अपन चलते तो ऐसा चक्कर काटने पड़ते। जब स्फुरना को स्फुरना समझ ले, उस स्फुरना का उद्गम स्थान जो आत्मा परमात्मा है उसमें विश्रांति पा ले कि मन का स्फुरना है। जो शास्त्र संत और आप्तजन जो कहते हैं उसके अनुसार मन के स्फुरना की चेष्टा करे और बाकी को उसको ब्रेक लगाए तो स्फुरना निस्फुर पद में पहुंचने में बड़ा मदद करेगा। जो पानी नीचे को बहता है अगर पंपिंग करो तो वह ऊपर को भी तो चढ़ता है। ऐसे ही जो मन जन्म मरण के चक्कर में नीचे को बहता है, अगर जप ध्यान आदि करके सत्संग का विचार करे तो वह मन ऊर्ध्वगामी भी होता है, बड़ा अनुकूल भी हो जाता है, बड़ा सहयोग देता है। समय बड़ा कीमती है, वक्त बीतता जा रहा है। मन के स्फुरने की धारा में बहते गए वे जीव साधारण जीव है, लेकिन जो स्फुरनों की धारा से बचते हैं, किनारे लगने की कोशिश करते, उनको साधक कहा जाता है। साधनते परम कार्यमिति, साधु जो परम कार्य साध ले, परमात्मा को पाले, अपना आत्मा परमात्मा अपने साथ अपने पास है, वो ज्ञान स्वरूप है। दुख आया उसका भी उसको ज्ञान है, सुख आया उसका भी ज्ञान है, जवानी आई उसका भी ज्ञान है, जवानी चली गई बुढ़ापा आया उसका भी ज्ञान है, और मृत्यु के समय शरीर की मौत है वो भी ज्ञान जानता है। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, लेकिन उसको आत्मा को मैं नहीं जानते, शरीर को मैं जानते मानते हैं। इसलिए फिर शरीर लेने की वासना होती है, जीव भटकता है बेचारा। तो कोशिश करके जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान पाले। वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है,
और अपना आपा है, अपने साथ है, अपने पास है, अरे अपन ही है। लेकिन अपन अपने आत्मा को नहीं जानते हैं, शरीर को मैं मानते हैं। मन के फुरने के साथ जुड़ जाते हैं, फुरने जैसे आते हैं अपने को ऐसा मानते हैं। किसी ने कह दिया तुम बुरे हो तो मैं बुरा कैसे ही है सब। भलाई की बात आई तो भले लगे, चिंता की बात आई तो चिंतित हुए, मन में चिंता का स्फुरना हुआ तो चिंतित हुए, लोभ का स्फुरना हुआ तो लोभी हुए, भय का स्फुरना हुआ तो भयभीत हुए, अहंकार का स्फुरना हुआ तो अहंकारी हुए। जैसा जैसा उस सच्चिदानंद से स्फुरना पैदा होता है ऐसा ऐसा ये जीव हो जाता लगता है। वो परमात्मा इतना शुद्ध है कि जैसी उसमें से भावना करो ऐसा ही दिखता है। अगर उस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान पाकर उसी परमात्मा का वास्तविक ज्ञान पाकर उसी का अभ्यास और चिंतन करे तो जीव इस लोक में परलोक में सदा के लिए निश्चिंत तत्व का अनुभव कर लेता है। मंत्र जपने में बड़ी शक्ति है। एक भाई भारतीय वैदिक मंत्रों का उच्चारण और उनका तालबद्ध गीत गाना सीखी। उसने विश्व के प्रसिद्ध लोगों को एकत्रित किया और अपनी वीणा पर उसने गीत आलाप, गीत गाते गाते वो तन्मय हो गई। फिर लोगों ने क्या देखा कि एक छाया जैसा कुछ दिख रहा है। गौर से देखा तो वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती का चित्र पर्दे पर दिखाई दी। उस भाई ने फिर दूसरा गीत छेड़ा। वीणा पुस्तक धारिणी तो अदृश्य हो गई, फिर दूसरे कोई आकृति दिखने लगी। फिर तीसरा गीत छेड़ा तो तारे दिखने लग गए पर्दे पर। फिर शंभ सदाशिव की आकृति दिखने लग गई। बड़े बड़े विज्ञानवेताओं ने उस भाई की बड़ी प्रशंसा की कि शब्द और उसका इष्ट देव, शब्द और उसकी आकृति जो भारत ने पहले कही थी, भाई शब्द के पीछे उसका देवता या उसकी आकृति, उसकी छाया, जैसा शब्द उच्चारण करो ताल से तो उसकी छाया, उसकी आकृति बनती है। ये हजारों वर्ष पहले जो भारतवासी करते थे, बाद में अंग्रेजों ने, दूसरे लोगों ने उसको कपोल कल्पित समझकर मजाक उड़ाकर अवहेलना कर दिया और फायदा लेने से वंचित हो गया समाज। फिर अभी इसी बात को पाश्चात्य जगत के लोग अनुभव करके प्रशंसा कर रहे हैं। तो मंत्र में बड़ी शक्ति है। जैसा मंत्र होता है ऐसी अपनी छायामय आकृति बनती है शरीर में, वातावरण में भी। मंत्र को कील लगा होता है, सिद्ध करने के लिए उसको कील हटाना पड़ता है। तो मंत्र सिद्धि जो है हो जाए तो फिर वो उत्तम जापक बन जाता है। 4 प्रकार के जापक होते हैं ना, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, कनिष्ठतर। कभी जपा न जपा, ये कनिष्ठतर है। कनिष्ठ जपेगा लेकिन हाश जप पूरा हुआ। मध्यम अपना नियम भी करेगा, 2 माला ज्यादा भी घुमाएगा। उत्तम जापक ऐसा होता है कि उसके सानिध्य मात्र से दूसरे को जप करने की इच्छा होने लगे, दूसरे का भगवत नाम शुरू हो जाए, उसे उत्तम जापक कहते हैं। तो भगवान नाम जो गुरु मंत्र मिला है उसको जितना दृढ़ता से जपता है उतना ही उस मंत्र की अंतःकरण में छाया बनती है, अंतःकरण में आकृति बनती, अपने चित्त के आगे आकृति बनती। कभी कभी भ्रुकुटी में मंत्र जपते जपते ध्यान करना चाहिए। मानो राम मंत्र है तो श्री राम का शब्द भ्रुकुटी में दिखता जाए, अथवा और कोई मंत्र है तो उसको उनके अक्षरों को देखते देखते भ्रुकुटी में जप करे तो तीसरा नेत्र खोलने में बड़ी मदद मिलती है। उसको बोलते हैं ज्ञान नेत्र। उससे आदमी त्रिलोचन बन जाता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत केंद्र,
इन 4 केंद्रों के ध्यान से जो फायदा मिलता है वो सब का सब आज्ञा चक्र में ध्यान करने से फायदा होता है। ध्यान के साथ ज्ञान का भी विचार करें कि मन का स्फुरना है कि ये पालूं, ये भोग लूं, ये कर लूं, आखिर कब तक। पानी केरा बुदबुदा ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। जैसे प्रभात का तारा देखते देखते छुप जाता है, ऐसे मानव शरीर कब कहाँ छुप जाए कोई पता नहीं। इसलिए जगत की वस्तुओं के, जगत के भोग के, जगत की वासना और सुविधाओं की चिंता न करके जगदीश्वर स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप है उसमें मन की वृत्ति लगानी चाहिए। उसको वृत्ति भी बोलते हैं, उसको कलना भी बोलते हैं, स्फुरना भी बोलते हैं। मन की कोई आकृति नहीं है। मन कहीं गया और फिर वापस आया, हम यहाँ बैठे और मन गया कनाडा, वे कनाडा जाके आ गया। नहीं नहीं, न कनाडा इधर आता है न कनाडा में मन जाता है, लेकिन मन में भाव बन जाता है, स्फुरना हो जाता है। मैं जगदीश हूँ ये भी भाव बन जाता है, और मैं गुजराती सिंधी हूँ ये भी भाव बन जाता है। तो भाव जहाँ से बनता है वो चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा से स्फुरता है। मन का कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है। स्फुरना 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 उसको मन बोलते हैं। सात्विक स्फुरना, राजस स्फुरना, तामस स्फुरना होता है। जब स्फुरना में निश्चय होता है तो उसी को बुद्धि बोलते हैं। स्फुरना में चिंतन होता है तो उसी को चित्त बोलते हैं। स्फुरना में अहम होता है तो उसको अहंकार बोलते हैं। बाकी मन कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसका वजन 10 ग्राम 50 ग्राम हो या मन निकल जाता हो। बोले महाराज मेरा तो मन भाग जाता है। भाग जाता है तो भाग जाता है, उसको देखने वाला तो वहां भी है क्या? तो जब मोह हो जाता है शरीर में, मन में, तो फिर आदमी बंदर की नहीं, बंदरी को बड़ा मोह होता है अपने शरीर से, और अपने बच्चे से भी बड़ा मोह होता है। बंदरी का बच्चा जब मर जाता है तो बंदरी उसको साथ लेके घूमती, छोड़ती नहीं उसको। लेकिन जब खाना कोई दे तो जिंदा बच्चा है तो वो अगर खाने को छुएगा तो उसको ऐसा गुड़ोगी, ऐसा डांटेगी तो वो बेचारा चीखता हुआ भाग जाएगा। तो उसको शरीर से लिपटा के ले चलती है, लेकिन कहीं खाना किसी ने सिंग चने कुछ फेंक दी और खाना में हाथ डाला बच्चे ने तो ऐसे कुड़ेगी कि बस। तो ये अज्ञानता से जैसे बंदरी अपने बच्चे को साथ ले घूमती है और खाने पीने की बात आई तो आंख दिखाती, ऐसे ये जीव अपने मन को, अपने तन को साथ लेके घूमता है। ऐसा साथ लेके घूमता है कि अपने को भूल जाता है। हकीकत में अपनी सत्ता से मन है। जैसे पानी है तो उसके ऊपर तरंग चलता है, पानी को छोड़कर तरंग नहीं चलता। इसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा परमेश्वर को छोड़कर मन का स्फुरना नहीं हो सकता। तो मन का स्फुरना जब परमेश्वर में आ जाए, परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, श्वासोश्वास में अजपा जाप करते व्यापक वृत्ति हो जाए, शांत मन हो जाए, अथवा तो ज्ञानमय मन हो जाए, तो बड़ा लाभ होता है, बड़ा आनंद होता है, बड़ी निष्ठा होती। तो कभी मरण बनता है तो कभी जीवन बनता है, कभी सुख बनता है, कभी दुख बनता है, कभी अपना भाव आता है, कभी पराया आता है, कभी ये कर दूं तो कभी वो कर दूं। ये सारा मन के स्फुरनों का खेल है। इस स्फुरने को खेल समझे तो आनंद ले। उठो भी सही, बैठो भी सही, खाओ भी सही, सो भी सही, लेकिन समझो ये स्फुरना है। ज्ञान स्वरूप मेरा एक चैतन्य आत्मा है, शांत आनंद स्वरूप। फिर मन इधर उधर भाग जाएगा, फिर देखो कि भाग गया। उसको देखने वाला ज्ञान स्वरूप मेरा परमेश्वर मेरा साथ पास है। ओम शांति, ओम माधुर्य। वक्त बीता जा रहा है, समय बड़ा कीमती है, शरीर का कोई भरोसा नहीं और काम उत्तम से उत्तम करना बाकी है। इसलिए उस काम में लग जाए।
उत्तम में उत्तम काम है कि अपने मन के स्फुरने का आधार जो है परमात्मा, उस जगत आधार में विश्रांति मिल जाए। बाकी तो कभी मित्र हाँ बोलेंगे, कभी कोई धोखा करेगा, कभी कोई खुशामद करेगा, कभी कोई कुछ देगा, कभी कोई कुछ लेगा, लेकिन समय तो अपना खराब हो रहा है। समय का सदुपयोग करना है, समय को सार्थक करना है तो खूब सावधानी से 2-2 मिनट का भी हिसाब रखेंगे। कहीं हा हू में तो मन नहीं बह गया, अगर बह गया तो उसको देखने वाले में फिर से आओ, हंसो, हा हू करो, खाओ पियो, लेकिन स्फुरने के गुलाम मत बनो, मन के गुलाम मत बनो, अपने भाव को उत्तम बनाओ। बम्बई में प्रेमपुरी महाराज हो गए, सन्यासी थे। एक बार कार में बैठे जा रहे थे तो पास में से कोई गाड़ी निकली, जोर से बरसात के लिए दिन थे, कहीं पानी भरा था, झूम करके गाड़ी पीछे वाली आगे निकल गई तो उसने छींटे उड़ाए। छींटे से कपड़े तो भीगे लेकिन मुंह में भी वो छींटे आ गए, चरणामृत। ड्राइवर बड़ा गुस्से में आ गया कि गाड़ी वाले को मैं तेज गाड़ी भगा के उसको पकड़ूं, उसको जरा सबक सिखाऊंगा। प्रेमपुरी महाराज कहते भाई सबक क्या सिखाना है, अपने मन को प्रसन्न रखने का सबक सीख ले। ठाकुर जी का चरणामृत तो बहुत दिन पीते थे, आज कार का चरणामृत पी लिया, ऐसे करके आनंद क्यों नहीं लेते भाई। तो ये मन का भाव बनता है तो दुख को भी आदमी सुख बना देता है, प्रतिकूलता को भी अनुकूलता बना देता है। और मन में अगर कुभाव है तो खाने को भी मिलता है, रहने को भी मिलता है, बैठने को भी मिलता है, फिर भी अशांत हो जाते हैं। और सद्भाव है तो बेचारे कहीं खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं, फिर भी खुश रहते, गा लेते। तो ये मन के जैसे भाव बनते आदमी ऐसा बन जाता है। और भाव के आधार में आ जाए तो हल्के भाव से तो उत्तम भाव अच्छा है, उत्तम भाव से भी उत्तम तत्व का ज्ञान और उत्तम तत्व में प्रीति परमात्मा में हो जाए तो कल्याण हो जाए। नहीं तो भाई संसार का तो कितना भी कुछ इकट्ठा करो, कितना भी पढ़ो लिखो, ये करो, किसी का भी शरीर शाश्वत नहीं, कब मृत्यु का झटका आए चला जाए आदमी कोई पता नहीं। जब किसी की मृत्यु देखता है तो मन चौंकता है, अरे अपना भी ये दिन आएगा कि हाँ, फिर भूल जाता है, इधर मेरे तेरे में लग जाता है। जब शमशान में अथवा किसी की मृत्यु देखे उस समय जो विचार आता है, विवेक होता है, ऐसा विवेक अगर बनाए रखे तो कल्याण हो जाए। ये विवेक के ऊपर मोह का एक तरंग फिर घूम जाता है, विवेक भूल जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। हार्ट अटैक आया, अरे घबरा गए, अब गए। भगवान की दया से ठीक हो गए तो फिर लग गए उसी में, हा हो में, समय बीत गया। नहीं तो ये तो एक प्रकार का नोटिस है, हार्ट अटैक आया तो मर जाते तो क्या होता, अब चलो भगवान की तरफ लगो। लेकिन मन के फुरने में, संसार को सत्य मानने में, बहिर्मुख होने में जो आदत है, आदत का सुख, जैसे पहलवान दंड बैठक लगाता है तो उसको बड़ा सुख होता है, आदत का सुख। कोई सिगरेट पीता है उसको मजा आता है, खाक मजा है, वो आदत का मजा है। कई लोग बैठेंगे और हिजन हिलाएंगे, उनको मजा आता है, ये आदत का मजा है। कोई व्यसनों का मजा है, कोई गपशप का मजा है, ये सारे मजा सजा देते हैं। वास्तव में स्व का मजा, आत्मा का मजा। आदत के अनुकूल हुआ तो भी ठीक है, प्रतिकूल हुआ तो भी ठीक है। मन के अनुकूल हुआ तो भी ठीक है, प्रतिकूल हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि मन भी तो एक स्फुरना मात्र है। वास्तव में उसमें अपनी शक्ति नहीं, अपनी सत्ता नहीं, स्फुरना मात्र है। लेकिन स्फुरना को मैं मानते कि मेरा विचार है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, दुखी हो गए। बाकी तो जो हाँ में हाँ कर देता है, भाई जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो प्रभु की मर्जी वो मेरी मर्जी। मन का जैसा स्फुरना होता है, जैसा परिस्थितियां आती है, कुछ दुख होते हैं जो मन की बेवकूफ़ी से बनते हैं और कुछ होते हैं जो प्रकृति से बनते। तो प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है,
प्रकृति का परिवर्तन किसी ने नहीं रोका आज तक। श्री कृष्ण आए, राम आए, और भी आए, कई गए। सतत परिवर्तन होता रहता है। शरीर के कण कण में परिवर्तन होता रहता है, वातावरण में परिवर्तन होता है। कोई जन्मता रहता है, अभी भी कोई किसी का जन्म होता होगा, इस समय भी कोई मरता होगा, कोई शमशान में जलता होगा, तो कहीं खुशियां होती होगी। तो ये प्रकृति में है। एक तो प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। तो सुख दुख परिवर्तन से भी आते हैं, और सुख दुख अपने भाव से भी आते हैं, और सुख दुख प्रारब्ध से भी आते हैं, और सुख दुख बेवकूफी से भी बनाए जाते हैं। लेकिन ये टिकते नहीं है। न मौत टिकती है, न जीवन टिकता है, न सुख टिकता है, न दुख टिकता है। न मित्र का मित्रता सदा टिकती है, न शत्रु की शत्रुता टिकती है। सब परिवर्तन होता रहता है। वो परिवर्तन होता है जिसके आधार पर, उस आधार स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा में टिकने की कला आ जाए, उसमें टिकने की प्रीति हो जाए। टिकने का अभ्यास करेंगे तो प्रीति हो जाएगी। बार बार जो चीज खाते पीते लेते देते तो प्रीति हो जाती है। बीड़ी में तो आग है और क्या है, धुआं है, निकोटिन है, फिर भी बार बार पीते तो प्यारी लगती। चाय बार बार पीते तो प्यारी हो जाती है। ऐसे ही जो गाली बार बार बोलते हैं ना, वो नाहक गाली भी बोलने लग जाते। तो ऐसी जो बार बार भगवान का चिंतन करे और ज्ञान का सुमरण करे तो बस ज्ञानी हो जाएगा। बीड़ी तो मिथ्या है, चाह तो मिथ्या है, लेकिन भगवान तो सत्य है। तो सत्य का बार बार चिंतन करे, सत्य को बार बार प्रीति करे। हे सत्य स्वरूप ईश्वर है, हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, हे चैतन्य स्वरूप ईश्वर। ये मन का स्फुरना है, उसको देखने वाला तू चैतन्य है, सो हम। ऐसा बार बार चिंतन करे तो ये मन के जो परतें हैं, वो प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। मन ही नरक में ले जाता है, मन ही स्वर्ग में ले जाता है, मन ही जन्म मरण में ले जाता है, मन ही मुक्त कर देता है। युक्ति होनी चाहिए मन को चलाने की। एक बादशाह था, राज सिंहासन पे बैठा था। तो उस बादशाह के राज्य में एक बड़ा बादशाह पहुंच गया। नंगे पैर थे, बड़ा बादशाह था, खुला सिर, हाथ में करमंडलू, दंड, कंधे पे शाल, बड़ा बादशाह। उस बादशाह के राज दरबार में जा बैठा और ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया, राजा के सामने टांग पे टांग चढ़ा के। राजा ने मंत्री को बोला कि महाराज को बोलो कि राज दरबार है, ये मेरा राज है, राज दरबार है। राज दरबार का हाजिर होना चाहिए और राजा की आज्ञा लेके फिर बैठना चाहिए। महात्मा को बताओ जरा। मंत्री ने महात्मा को कहा कि राज दरबार है, राजा की आज्ञा लेके बैठना। बोले राजा से पूछो कि उसका नौकर उसकी आज्ञा में है कि वो खुद नौकर की आज्ञा में चलता है। राजा अपने गुलाम का कहना मानता है कि गुलाम उसका कहना मानता है। राजा धर्मात्मा था, सच्चा था। राजा ने बोला कि मैं गुलाम के कहने में चलता हूँ। बोले तो मन है गुलाम, तुम मन के कहने में चलते हो। तो मन है मेरा गुलाम और तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हुए, तो मैं तुम्हारी आज्ञा क्यों मानूंगा? तुम तो गुलाम के गुलाम हो। राजा सावधान हो गया कि मन गुलाम है, आज तक अपनी आज्ञा मनवाता था। तो मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए मन की वृत्ति को शुद्ध स्वच्छ करे। मन के साथ जुड़ जाते तो जो मन में आया बोले वो मेरा विचार है। नहीं, विचार बदल जाते, तू ज्यों का त्यों रहता है। तेरा विचार नहीं, मन का विचार है। मेरे को दुख हुआ, तेरे को दुख नहीं हुआ, मन को दुख हुआ, ये याद रख। मेरे को बड़ी चिंता हुई, मेरे को नहीं हुई, मन को हुई, तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। तुम मन के साथ जुड़ जाते तो तुम्हारे पर प्रभाव पड़ जाता है।